हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन. पेंडुलम bob of mass 0.1 kilogram hung on the fixed point A, released from the rest horizontally. There is a page 45 centimeter directly below point A as shown the figure. Assume the air resistance negligible the speed of the pendulum board at point B. तो बच्चों ये तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों इसका? यहाँ से की कॉन्सेप्ट होगी आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है. सो दिस इज अ की कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो हो क्या रहा है, आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल ऑफ ये ए पॉइंट हो गया, आपने हॉरिजॉन्टल ले रखा है. तो जब छोड़ा तो ये कुछ इस तरह से गया, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आ गया. और यहाँ पर हमने एक पेज पी ले लिया 45 सेंटीमीटर. और टोटल लेंथ कितनी है इसकी? इज रिलीज 45 सेंटीमीटर डायरेक्टली बिलो द पॉइंट है. और ये जो लेंथ दी गई है ढंग से देखें अगर अपन, तो ये भी 45 सेंटीमीटर ही है. ये 45 है सिमेट्रिकली देखोगे अगर, तो ये भी, क्योंकि रेडियस आपको है ना, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा. अब वो जब यहाँ जा रहा है यहाँ पर, तो हमसे पूछ रहा है इसका स्पीड क्या होगा. इस पे स्पीड यहाँ पे पूछ रहा है. तो अब बच्चों अगर अपन देखें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं और यहाँ तक एनर्जी लगाएं कंजर्वेशन, फिर ये मान लेते हैं ये आपके पास 1 है, 1 से 2 लगा लेते हैं, फिर 2 से 3 लगा लेते हैं. सो फर्स्ट अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर 1 to 2, 1 to 2 लगा लेते हैं. तो अब जब छोड़ रहे हैं, जब टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसकी, एम जी इंटू इसकी लेंथ हम एल मान लेते हैं, तो ये हो गया एम जी एल. ठीक है, तो ये हो गया आपका एम जी एल. और ये एम जी एल जो हो जाएगा वो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा बी टू पर. टू पर वेलोसिटी आ गई यहाँ पे. फिर वापस इसी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर टू को, क्योंकि यही पोटेंशियल एनर्जी हो जाए, काइनेटिक हो जाएगी, और यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर थ्री पे चला जाऊँगा मैं, प्लस एम जी एच. और एच हो गया अब यहाँ पर आपके पास, अगर अपन इसको एल माने तो ये हो गया आपके पास हाफ ऑफ एम वी थ्री का स्क्वायर. ये भी आप मान लो इसको 45, यानी कि एल बाई टू, है ना, एल बाई टू. सो हाफ एम से सारे एम को काट दो और हाफ भी कट जाएगा सारा. वी टू का स्क्वायर जो हो गया आपके पास वो हो गया वी टू का स्क्वायर हो गया आपके पास रूट टू जी एल. टू जी एल, टू जी एल इज इक्वल टू, सारे हाफ भी काट दिए हमने, वी थ्री का स्क्वायर प्लस जी एल. तो वी थ्री का स्क्वायर जो हो गया ये हो गया रूट जी एल. ठीक है. अब रूट जी एल, तो एल कितना है आपका 45, और जी कितना है आपके पास, जी इज योर 10, 45 सेंटीमीटर. तो वी थ्री जो हो गया आपके पास वो हो जाएगा यहाँ से रूट ऑफ जी एंड एल. So this is finally answer is your 10 into 40.5. So it is 4.45, 0.45 सेंटीमीटर है ना. तो ये हो जाएगा रूट 4.5. तो वी थ्री आ गया आपका नियर बाई इक्वल टू 2.2, यानी कि 2 लिख सकता हूँ, 2 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. थर्ड ऑप्शन इज correct, and I hope you understood it. All the best. Best of luck.